गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए एक हमारा पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है ये हमारा ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। हम मान लेते हैं इसके दो जीरोज है हमारे अल्फा और बीटा। तो इन दोनों जीरोज की इन कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है, जब हम करते हैं सम ऑफ जीरोज दोनों जीरो का सम हम करते हैं तो ये आता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारे पास आता है सी अपॉन ए। तो इसी रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट्स विद जीरोज, इसको हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में वेरीफाई करेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज and the coefficients. So first part is x square minus 2x minus 8। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और फैक्टराइज इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे a की जगह पे 1 है, a और c का मल्टीप्लीकेशन आता है हमारा कितना, -8। अब हमें इस 2 को इस तरह से स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में कि उनका प्रोडक्ट तो हमारा क्या है, -8 आए और उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या आए, -2 आए। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं 1x स्क्वेयर -4x -2x -8। देखिए -4 और +2 दोनों को जब हम जोड़ते हैं, माइनस के 4 और प्लस के 2, तो हमारे पास आता है माइनस का 2। और -4 और प्लस के 2 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -8। तो फर्स्ट 2 टर्म से हम x कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा। लास्ट 2 टर्म से +2 कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा। अब इन दोनों टर्म से x -4 अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, x + 2। Now if x -4 is equal to 0, therefore x is equal to 4, and if x + 2 is equal to 0, therefore x is equal to -2. There hence zeros of polynomial are 4 and -2। पॉलिनोमियल के जीरो हमें मिल गए 4 और -2। चलिए अब रिलेशनशिप वेरीफाई हम करते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4 प्लस -2, ये आ गया हमारा प्लस का 2। इसको हम लिख सकते हैं 2/1 और इस 2 को हम लिख सकते हैं -2/1। तो देखिए जब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पे क्या था, -2 b की जगह पर है तो -b और 1 की जगह पर क्या है, a। तो सम ऑफ रूट्स हो गया हमारा -b/a। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2 वी गेट -8 और इस -8 को हम लिख सकते हैं -8/1। तो देखिए जब वेरीफाई हम करते हैं तो -8 किसकी जगह पे है, c की जगह पे, और 1 की जगह पे क्या है, a है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारा c/a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 4s स्क्वेयर -4s + 1। अब देखिए इसमें ax² +
बी एक्स प्लस सी के साथ अगर कंपेयर करें तो ए की जगह पर 4 है, बी की जगह पर -4 है और सी की जगह पर कितना है 1 है। जब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट हम करेंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे हम कर सकते हैं 2s माइनस 2s प्लस 1। देखिए 2s और 2s दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाता है 4s आ जाता है हमारे पास, और 2 और -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या आता है 4 a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर। फर्स्ट टू टर्म्स से हम 2s कॉमन लें तो ये आ गया 2s माइनस 1। लास्ट टू टर्म्स से हम -1 कॉमन लें तो ये आ गया हमारे पास 2s माइनस 1। इन दोनों टर्म्स में से 2s माइनस 1 अगर कॉमन ले तो ये बचता है 2s माइनस 1। इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 1/2। और दोनों इफेक्टर सेम है इसलिए दोनों केस में 0 हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा। देयरफॉर zeros of polynomial are 1/2 and 1/2। Now sum of zeros alpha plus beta is 1/2 plus 1/2, it will become 1। हम इसको लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि a की जगह पे 4 था हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले 4/4 से, तो ये आ गया 4/4। और न्यूमिनेटर को हम रीराइट ऐसे कर सकते हैं -4/4। सो -4 किसकी जगह पे था b की जगह पे, और 4 क्या था हमारा a, सो -b/a। नाउ अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इट विल बिकम 1/4। और देखिए 1 हमारा क्या था c था और 4 हमारा क्या था a था। तो इस तरह से हमारी ये रिलेशनशिप क्या हो जाएंगी वेरीफाई हो जाएंगी। चलिए एक पार्ट और करते हैं इसका हम। फोर्थ पार्ट करें। 4u² प्लस 8u। अब यहां पर देखिए दो ही टर्म्स हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे 4u को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से 4 कॉमन आ गया, एक u कॉमन आ गया तो u प्लस 2। अब 4 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आइदर u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो u 0 हो जाएगा या u हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। हेंस zeros of polynomials are 0 and -2। दो 0 हो जाएंगे हमारे, एक तो 0 हो जाएगा और एक -2 हो जाएगा। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा की जब हम बात करते हैं तो यह आता है 0 प्लस -2 इट विल बिकम -2। और -2 को हम क्या लिख सकते हैं -2/1 भी लिख सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -8/4। और देखिए जब हम इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ तो a की जगह पर तो 4 है, b की जगह पर 8 है और c की जगह पर 0 है। तो ये आ गया -b/a। और अल्फा इंटू बीटा जो हम करते हैं 0 इंटू -2 तो इट विल बिकम 0। 0 के नीचे हम 1 लगा लें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें 0/4 लिख सकते हैं, तो ये आ गया c/a। इस तरह से ये हमारी रिलेशनशिप क्या हो जाएंगी वेरीफाई हो जाएंगी। चलिए एक पार्ट और करते हैं इसका। सिक्स्थ पार्ट
3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। यहां पर देखिए ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू आ गई 3 हमारे पास, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -4। इसकी मिडिल टर्म जब हम स्प्लिट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लें तो 3x माइनस 4 बचेगा, लास्ट टू टर्म से 1 कॉमन ले लें तो 3x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों टर्म से 3x माइनस 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा x प्लस 1। नाउ इफ 3x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4 by 3. And if x plus 1 is equal to 0, then x is equal to -1. ये हमारे दो क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। Therefore, zeros of polynomials are 4 by 3 and -1. Now, sum of zeros alpha plus beta 4 by 3 plus -1, ऐड कर लेंगे इनको, ये आ जाएगा 1 by 3। इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ -1/3। और देखिए कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स के साथ, तो -1 हमारा b था और 3 हमारा क्या था, a। अल्फा इंटू बीटा 4 by 3 इंटू -1, ये आ जाएगा हमारा -4/3। और जब कंपेयर करते हैं तो ये क्या आता है, c/a। इस तरह से ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है -1। अब देखिए हमें पता है सम ऑफ जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। कंपेयर करते हैं इनको तो -b/a आ जाता है 1/4 के बाद बराबर, और c/a आ जाता है -1/1 के बराबर। यहां पर a के साथ 4 कंपेयर होगा, यहां पर 1 होगा, तो इसको भी 4/4 से मल्टीप्लाई कर ले, तो c/a आ गया -4/4। देखिए दोनों जगह पे डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यहां भी और यहां भी। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। वी गेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1। वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ -1/4। सो b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। हेंस द required polynomial is 4x² minus x minus 4। ये हमारा क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल आ गया। अब अगर हमसे एक से ज्यादा पॉलिनोमियल पूछे जाते हैं इस केस में, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने पर जो हमारे जीरोज आएंगे उनकी रिलेशनशिप हमारी यही रहेगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, तो 0 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है √5। कंपेयर कर लेते हैं
माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0/1 एंड सी अपॉन ए इज इक्वल टू √5/1। अब देखिए 0 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपेयर करने पर ए की वैल्यू तो आती है 1, बी की वैल्यू आती है 0 और सी की वैल्यू क्या आती है √5। सो द पोलिनोमियल इज 1x² प्लस 0x प्लस √5 और x² प्लस √5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। चलिए एक पार्ट और करते हैं, फिफ्थ पार्ट। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो दिया हुआ है -1/4 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है 1/4। अब देखिए इनको कंपेयर करते हैं। हमें पता है वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, देयरफॉर -b/a इज इक्वल टू -1/4 and alpha into beta is equal to c/a, therefore c/a is equal to 1/4। जब कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है। therefore the required polynomial is 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से अगर हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो। एक नहीं, इनफाइनाइट ऐसे पोलिनोमियल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिनकी रिलेशनशिप ये होगी। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।